गांधी और मौलाना आजाद से बड़ा पाकिस्तान का विरोधी कोई नहीं था। प्रोफेसर डॉक्टर राम यूनानी। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर के तहसील मोहम्मदाबाद अंतर्गत ग्राम मुर्की खुर्द में अली अहमद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शम्स मॉडल स्कूल के प्रांगण में आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर एक वर्चुअल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राम यूनानी वर्चुअल के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी और मौलाना के अब्दुल कलाम आजाद से बड़ा पाकिस्तान का कोई विरोधी नहीं था। और केवल इस स्कूल में पढ़ करके प्रगाढ़ विद्वान होना बहुत बड़ी बात नहीं दर्शाया गया, जहाँ पर इनके जीवन से सीख मिला है कि वो न किसी मदरसे में गए और ना ही किसी स्कूल में गए, लेकिन इस विशाल भारत देश के शिक्षा मंत्री थे और थोड़े समय नहीं थे बल्कि 11 साल तक शिक्षा मंत्री के पद पर सुशोभित थे। इसलिए एक ये बात महत्वपूर्ण है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो आज देश में राष्ट्रवाद के नाम पर बातें की जाती है, हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई के नाम पर बात की जाती है, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि हम भारत में रहने वाले हैं, हम भारत में ही रहेंगे। इसलिए वो नहीं चाहते कि भारत टूटे, भारत एक महान देश रहे। वो नहीं चाहते थे कि भारत देश टूटे और हम पाकिस्तान जाएं। हम भारत में जन्म लिए हैं, इसलिए भारत में रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम भारतीय ही रहेंगे और भारत में ही रह करके उन्होंने इतना बड़ा काम किया, जो आजकल कुछ लोगों के मन में ये भावना बनती है कि मैं भारत में जन्म लिया हूँ तो मैं अपने देश को बंटने नहीं दूंगा। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से। मैम अपना परिचय दीजिए, बताइए कि आज आप आकर के क्या बच्चों को संदेश देना चाहती हैं। मेरा नाम शारा है। आज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्मदिन है। आके यहाँ पे शिक्षा दिवस मनाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये नहीं पता था कि फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे भारत के, मुझे अच्छा लगा। अपना परिचय देते बताइए कि आज आपका ये गोष्ठी करने का मकसद क्या था। मेरा नाम राजदा खातून और मैं शम्स मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज इस गोष्ठी का आयोजन करने का एक ही मकसद था कि मैं अपने बच्चों को बता सकूं कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। मैं बच्चों को बताई हूँ, समझाई हूँ कि मौलाना स्कूल नहीं गए बल्कि घर पर ही रह कर के उन्होंने तालीम हासिल की थी और इंसान जब बढ़ना चाहे आगे तो उसकी हौसला जो है बुलंद होनी चाहिए। और दूसरी तरफ उन्होंने कोशिश की, जब हमारे हिंदुस्तान की विभाजन हो रहा था, तकसीम हो रही थी, तो उन्होंने खुलकर मुखालफत की और लोगों को समझाया कि नहीं, हम लोग मिलजुल करके एक साथ रहेंगे। ये इसके विरोध में थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। आज जो लोग वहाँ चले गए हैं आज भी रिफ्यूजी कहे जाते हैं। ठीक 30 साल के बाद फिर पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश बना। क्या फ़ायदा हुआ लोगों को? इस सब बातों को मैं अपने बच्चों को समझा रही हूँ और बताई हूँ कि लोगों तक मेरी बात पहुँचे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हमारे देश के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं।